अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 12 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपने नजरिए, मंशूर और अपनी बात के ऊपर डट जाने हकीकी आजादी की जंग ऐसे लड़ी है कि अपने मुखालफिन यानी मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा और ओहदेदार, चाहे इससे इफेक्ट हो ना हो, बिजलियां गिरा देता है हर जुम्मा पटवार खाने के ऊपर और जुम्मा पटवारियों के ऊपर भारी पड़ जाता है। अब अदालतों से भी ऐसे रिमार्क्स आना शुरू हो गए हैं जो निजाम की असलियत को आश्कार कर रहे हैं। आज कौन से ऐसे जज साहब हैं जिन्होंने निजाम की असलियत को न सिर्फ आश्कार किया, बेनकाब किया, बल्कि असलियत के ऊपर थू थू भी कर डाली है। वो कौन से जज साहब हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर खान साहब आने वाले दिनों में, यानी ये अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नहीं तो नवंबर के अंदर क्या करने जा रहे हैं, इट इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन लोगों को डायरेक्शन नजर आ गई है। खान साहब वाकईतन क्या करने जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। टाउटों की दुम के ऊपर पांव आया है, लेकिन टाउटों की असलियत क्या है वो भी आज मैंने आपको दिखा देनी है। उसके अलावा जनाब हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब का एक स्टेटमेंट इस वक्त जबान दरियाम है। हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब ने बात बराए बात नहीं की है, उनके उस जुमले के अंदर एक खबर पोशीदा है। वो खबर क्या है वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी मेरे पास हैं, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है, नाइंसाफी है, बेएतनाई है, अखलाकी इन्हतात है, सैलाब जदगान की पसमुर्दगी और उनकी बेबसी के आलम के ऊपर ठट्ठे उड़ाने वाले हुक्मरान और अशराफिया, इसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वजीर आजम के फरमुदात के मुताबिक करके या फिर थू 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 करके अगर आप एहतजाज रिकॉर्ड फरमाना चाहें जरूर रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजों में से एक जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वैसे तो जस्टिस मंसूरी शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसा खान, इन्होंने खुलकर आज तक बोला है, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी ने एक इंतहाई अहम केस की हेयरिंग के दौरान तुन के रख दिया है। वो कहते हैं अदालतों को वजारत दिफा के साथ मैं हैंड्स एंड ग्लव्स समझता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अदालतों को वजारत दिफा के साथ हैंड्स एंड ग्लव्स करार दे दिया। हालांकि ये वजारत कानून और इंसाफ के साथ होते तो फिर भी थोड़ा बहुत लीवरेज मिल जाती है। वजारत दिफा के साथ जो उन्होंने जुमानी जुमला कहकर इसके ऊपर मोहर तस्दीक शब्द की है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के गैर मामूली रिमार्क्स मिसिंग पर्संस के मुकदमात का इस हाई कोर्ट का लार्जर बेंच था, वो भी टूट गया। हमारी कोर्ट कितना डरती है कि दोबारा लार्जर बेंच बन ही नहीं सकता। वो कितना डरते हैं कि केस कोर्ट में आएगा तो वजारत दिफा को जवाबदेह होना पड़ेगा। मिसिंग पर्सन मिसिंग ही रहेंगे। अदालतें तो वजारत दिफा के हैंड्स एंड ग्लव्स हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्रेटरी दाखिला को जबरी गुमशुदा उमर अब्दुल्ला की फैमिली को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक 50 लाख रुपए का इमदादी चेक जारी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। चेक जारी ना होने की सूरत में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को 26 सितंबर को जाती हैसियत में अदालत में तलब भी कर लिया है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टोरी। अब वो वजारत दिफा से अपनी अदालतों के हैंड्स एंड ग्लव्स जो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने इशारतन किनायतन वो बात कह डाली है कि अल अमान अल हफीज, उनको पता है कि अदालतों की हालत गुफ्ता बह है, इसके अंदर से निकल कुछ नहीं सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तई जो 50 लाख रुपए के चेक देने के मामले और फिर एडिशनल सेक्रेटरी की जाती हैसियत में तलबी के मामले का जो उनकी कैपेसिटी में हो सकता था वो उन्होंने कर डाला है। तो हैट्स ऑफ टू जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के लिए और ऐसे तमाम अपराइट जजेस के लिए। कोई एक लफ्ज कहना चाहें, मैक्सिमम कमेंट्स नीचे आपके पास फोरम मौजूद है,
मैक्सिमम कमेंट्स अंडरनीथ। जनाब हमारे एक दोस्त हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब, वो बताते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब क्या करने लगे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ज़ाहिर है जिसकी स्टोरी होती है उसको क्रेडिट देना चाहिए। रिपोर्टर है, वो कहते हैं कि इमरान खान नवंबर से पहले बहुत बड़े काम करने वाले हैं। नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इमरान खान ने अली अमीन को इस्तीफा देने का कह दिया और उन्होंने इस्तीफा ना दिया तो पीटीआई के एमपीएज अक्सरियत में उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ जाएंगे। अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल हो, बहुत ज्यादा उन्होंने अपना एक किबला जो है वो मोड़ लिया हो दूसरी तरफ, और वो जो है ना उस किबले की तरफ सजदे सुजूद कर रहे हो, तो उसका हल यही है कि फिर अपने एमपीएज जो खान साहब के वोट के साथ अरकान सूबाई असम्बली बने, उनसे कहा जाए कि आप तहरीक अदम एतमाद लाएं और अली अमीन गंडापुर को फारिग कर दें। इतने ताकतवर तो नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं और खान साहब इस वक्त सिस्टम के खिलाफ खड़े, तो कुछ भी हो सकता है। आने वाले चंद दिनों में हम देखेंगे कि इसके अंदर से क्या निकल सकता है। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं जनाब इकरारुल हसन साहब, बड़े अच्छे काम करते हैं। कभी कभी जो है ना ये पटड़ी से उतरते हैं, अब उतरने के बाद उनको समझ नहीं आती इन्होंने क्या डाला है। ये आज उन्होंने ट्वीट कर रखा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कतर पहुंच चुके हैं, अरब ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, दुनिया इजराइल की मजम्मत कर रही है और उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर के ट्विटर अकाउंट से मुराद सईद और बुशरा बीबी के लिए ट्वीट्स हो रही हैं। 2-3 चीजें हैं यार, इनका गिला जो है वो, पहला तो इनके ट्वीट्स इमरान खान सेंट्रिक होते हैं और उनको पता है कि लाइन क्या है उनकी। फिर इनका गिला भी उस बंदे से है जो 2 साल से जेल के अंदर मौजूद है। फिर तीसरी बात यह है कि भाई तू सारे काम छाड़, एक मेहरबानी कर। 26 नवंबर को मैसेकर हुआ इस्लामाबाद डी चौक के अंदर, या फिर जो कुछ 9 मई के बाद या रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ख्वातीन के साथ हुआ, या फिर एक काम करो जो फलस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर एक झंडा लेकर ना एक बहुत बड़ा जमे गफीर डी चौक पर ले आओ, मैं आपको मान जाऊंगा यार। बाकी बातें छोड़ो, आप इतने बड़े अगर चैंपियन हो तो बात ही खत्म हो जाएगी। ये जो है ना मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि जिनसे आपको सवाल करना चाहिए उनसे करने की बजाय एक ऐसे बंदे को आप हदफ तनकीद बना रहे हो जो जेल के अंदर बैठा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए। ठीक है, आपकी ओपिनियन है, उसकी रिस्पेक्ट है, एहतराम है, लेकिन याद रखिए फिर हर चीज का जो है ना एक रिएक्शन तो होता है, फिर रिएक्शन के बाद रोते नहीं है। गुजारा है सोशल मीडिया फिर जब बोलता है तो फिर बोलता है। चलिए, हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो है वो फरमाते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के बारे जो भी स्कीमें बनाई, हफीजुल्लाह न्याजी साहब के जुमले हैं, एक भी कारगर साबित नहीं हुई। अब भी जिस तदबीर में मसरूफ है खदशा है कि उल्टी पड़ने को है, भयानक नतायज निकलेंगे। कहते हैं अगर अलीमा खान वज़ीर आज़म बन भी जाएं तो हार्जी क्या है, इमरान खान की जानिशीनी अब उन्हें मुंतकिल हो चुकी है। अब जानिशीनी वाली तो ये पार्टी है ही नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं 1000% डैम श्योर हूं कि कभी भी अलीमा खान साहिबा अपने भाई की कॉस्ट के ऊपर ऐसी कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगी। फिर अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या कोई ऐसी चीज है तो वो पब्लिक के साथ रखें, क्योंकि आपके हर 3 दिन के बाद जो तज्जिए है ना वो फिर पैंतरा बदल लेते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। जनाब, इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जनाब सरफराज डोगर साहब, उन्होंने कल ईमान हाजिर मजारी साहिबा के साथ जो कुछ किया आज कुछ और ही रिमार्क्स हैं उनके। वो कहते हैं ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है, मैं कल उसे समझा रहा था, मैं तो बतौर चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते समझा रहा था, मेरी बात को सयाको सबाक से हटकर पेश करके तूफान खड़ा कर दिया गया। मैंने कहा था आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, जात पर नात ना करती, मैं तो नहीं कहा मैं पकड़ लूंगा। इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। हादी साहब खड़े तो मैंने कहा कि उन्हें पकड़ कर ले जाओ वरना मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो फिर बच्ची का करियर खराब हो जाएगा। मैंने बच्चों की तरह समझाया लेकिन वो समझ नहीं रही थी, बार बार कह रही थी कि बुनियादी हुकूक, क्या इस कोर्ट के बुनियादी हुकूक नहीं है? सर जी, सबके ही बुनियादी हुकूक हैं, बस अवाम के बुनियादी हुकूक नहीं है। मतलब मैं हैरान हूं कि क्या सिस्टम है। जाहिर है कि फिर अदालतों से ही इंसाफ की तवक्को रखी जाती है। अगर 100 में से 10 केसेस भी इंसाफ पर मबनी होना तो इतने जुमले आपको या किसी और को सुनने ना पड़े। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हैं सर। अच्छा जी, आज अगर ये ख्वाजा आसिफ साहब ये वाला स्टेटमेंट देते हैं ना तो मैं कहता हूं उनकी अकल या मत बज चुकी है, इनके ऊपर मजीद क्या बात करें। वो कहते हैं कि अगर कोई कायदाना क्वालिटी है तो उसका इजहार करे, चवला ना मारिया कर। इमरान खान साहब के ट्वीट को कोट ट्वीट करके जिसमें उन्होंने बहुत सारी फस्तायत के मामलात को आश्कार किया था, उसके ऊपर तंज कर रहे हैं। ये कहीं से भी मुल्क का वज़ीर दिफा ये बंदा नहीं लगता। मुझे बार बार एक ही जुमला, एक ही किस्सा याद आता है कि एक स्टूडेंट जो है ना वो बस के अंदर ट्रैवल कर रहा था,
اور ہم بھی ساتھ کھڑے تھے. تو ایڈا چوڑا مچھاں والا, ایڈیاں بڑیاں بڑیاں مچھاں, تے کنڈکٹر نے آ کے پوچھا بھائیان کوئی کریش رہا, تو اگوں کہتا جی اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, ایڈی بڑی بڑی مچھاں ایک قد. اب ہم 6ٹھی 7ویں کے اسٹوڈنٹ, وہ بندہ جو ہے وہ شکل سے ہی لگتا تھا کہ وہ جو ہے نا ایم اے بھی 3 دفعہ فیل ہو چکا ہے. تو اس نے کہا کارڈ دکھاؤ, اس نے کارڈ دکھایا, کہتا اچھا آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, چلو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, کرایا تم آدھا دے دو, لیکن شاباش ہے ان کو جو تمہیں ابھی تک پال رہے ہیں. تو شاباش ہے ان کو جو ایسے لوگوں کو ابھی تک پال رہے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی سینسٹیو قسم کی پوزیشن کے اوپر اس وقت ہیں. اچھا جی, صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب جو ہے 10 روزہ دورے کے بعد دورے پر چین کے لیے روانہ ہو گئے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی قائم مقام صدر ہوں گے آج کے بعد. اچھا جی, بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, اگر ڈیل ہوتی تو عمران خان کا 2 سال میں جیل رہنا بنتا ہی نہیں تھا, ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہمارے خلاف کیسز سیاسی بنیادوں کے اوپر ہیں. لیکن کر آپ کچھ بھی نہیں رہے, انقلاب احتجاج سب آپ کی باتیں جناب. اچھا, اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی تو معذرت, جاب لکھتی تو انتہائی معذرت, اور جاب لکھتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جو چاہت فتح علی خان کے ساتھ لندن میں ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے, ان کو انڈے مارے گئے. دیکھیں آپ کو ان کا طرز موسیقی پسند نہیں ہے, لیکن جو حرکت کر ڈالی ہے, تنقید اختلاف اپنی جگہ, انڈے مارنے والی تضحیک میرے خیال میں اس سے باہر نکلنا چاہیے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے ابھی تک عالمی برادری سے امداد کی اپیل نہ کرنا ناقابل فہم ہے. منگو کرو اپیلاں, یہی تو موقع ہے, ٹھیک ہے. حکومت فوری طور پر عمل شروع کرے, یہ ایک عالمی رواج ہے. واہ واہ واہ, بھیک مانگنا عالمی رواج ہے, اور اس کے بعد غبن کرنا یہ اس سے بھی بڑا عالمی رواج ہے. اور سندھ تو اس میں پیش اس لیے تھا کہ سندھ کے جو آڈٹس کھلے ماضی کے, ہم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ کیا ہوا. بڑے بڑے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں انہوں نے اس کے اوپر واویلا مچایا تھا. تو ان کا کہنا مانے جناب, مانے. یہ عمران ریاض خان کہتے ہیں یہ شخص سب کو ہنساتا ہے اور خوشیاں بکھیرتا ہے, اسے رلانے والا کتنا ظالم ہے. چاہت فتح علی خان سے متعلق کہہ رہے ہیں. اچھا جی, یہ حلوت الراضیہ کا سٹیٹمنٹ سنیے گا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں فوج لڑ کر کارنامہ سر انجام دیتی ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں تو یہی تو ہمیں مطلوب ہے, ہندوستان کو فتح کرنے تک رہو, اپنی قوم کو فتح کے خواب چھوڑ دو, ایکشنز میں دھاندلیاں کرنے اور نتیجے بدلنے سے دور رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید حلوہ پیش کیا جائے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ازما بخاری صاحبہ کہتی ہیں سکور سیٹل کرنے کے لیے سیلاب کو استعمال کرنا نامناسب ہے, ہمیں سیلاب سے نکلنے دیں, انشاءاللہ ہم سکور سیٹل کریں گے. ہم سے زیادہ سکور سیٹل کرنا کسی کو نہیں آتا. اچھا, اب یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز وغیرہ کو جو ہے نا دھمکی دے رہی ہیں, بس یہ رواج بن چکا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں, منصور علی خان, جاوید چودھری صاحب, مطی اللہ جان صاحب, یہ سارے کامنٹس کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آئیں گی, آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.